पहाड़ों पर बर्फबारी का सितम कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। कल पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे। धूप ने दर्शन देना ही दोपहर कल देखने को मिला। आईएमडी ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया। यूपी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। इन सब के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ सकती है मौसम विभाग के अनुसार। और इन सब के बीच बदलते मौसम के बीच बीमारियां भी लोगों को लग रही हैं। खांसी जुकाम जैसी दिक्कत आम हो चुकी है। पहाड़ों पर जो सैलानी गए हैं बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दिल्ली भी इन दिनों शिमला से कम नहीं। बस बर्फ नहीं पड़ी, बाकी ठंड का सितम वही। राजधानी में कल सूर्यदेव के दर्शन थोड़े दुर्लभ नजर आए। सारा दिन यूं कह लें पूरी दोपहर सुबह से लेकर शाम तक बादल छाए रहे। सुहावना मौसम बना रहा। लोग अपने घरों से निकल के बाहर इंडिया गेट की तरफ भी गए और अलग अलग जगहों पर घूमने निकले, क्योंकि राजधानी में ये जो ठंड है वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। भले ही इससे दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच लोग काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं पहाड़ों पर। तो मैदानी इलाकों में जो हैं वो भी इस मौसम का भरसक उपयोग कर रहे हैं। साफ तौर पर ठंड को लेकर के लगातार जो पहाड़ों पर बर्फबारी है वो मैदानी इलाकों में पड़ रही भारी है। तो ठंड का सितम देखने को मिल रहा है और दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहेंगे, जैसा कि कल भी आपने देखा, आज भी वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही कोहरा देखने को मिल रहा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं तो यही स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। आज और कल 20 डिग्री अधिक तापमान रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 6 से 7 डिग्री के न्यूनतम तापमान के रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं 11 और 12 जनवरी को गरज के साथ बारिश का अनुमान भी लगाया गया राजधानी के लिए। यूपी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल, उत्तराखंड और में शीतलहर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इन सब के बीच राजधानी में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहां बारिश को लेकर के अलर्ट किया गया है। ऑरेंज अलर्ट है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने ठंड बढ़ा रखी है। तो मौसम का मिजाज इस वक्त भारत में कहां कैसा नजर आ रहा है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरों में आप समझिए कि कहां की स्थिति क्या बनी हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि जहां तक खूबसूरती का नज़ारा आप इन इलाकों में देख पा रहे हैं वो शायद ही आप कहीं और देखते होंगे। पहाड़ी इलाके हैं ज़्यादातर, जहां पर बर्फबारी की ये अलग 6 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, खूबसूरत भी और अद्भुत भी। मानो ऐसा लग रहा है कि आसमान ने स्वर्ग उतार दिया हो जमीन पर। इतनी खूबसूरत चादर से पूरा हुआ लिपटा हुआ ये पूरा इलाका नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के आसपास की तस्वीरें हैं जो कोहरे की घनी चादर तले खुद को दुबकाए हुए नजर आ रही है। और ये पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक सब में कुछ यही हाल। मेरे 2 सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उन इलाकों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जहां ये अभी इस वक्त मौजूद है। हरिशंकर नोएडा से, दीपांकर जम्मू से। सबसे पहले दीपांकर आपके पास, क्योंकि जम्मू में आप इस वक्त मौजूद हैं। बर्फबारी भी और परेशानी भी, सैलानियों के लिए आफत से ज्यादा लुत्फ उठाने का आनंद भी वो ले रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है मौसम विभाग की तरफ से, क्या कुछ कहा गया? दीपांकर, अगली आवाज आपकी। में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी 5, 6, 7 को, जिसके चलते जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके, काफी ज्यादा बर्फबारी हुई और जम्मू में बारिश भी हुई। और उसके बाद स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो लगातार वाटर फुटिंग पर चल रहा है।
हम आपको बताएं कि कई मशीनें लगी हुई हैं और स्नो को क्लियर किया जा रहा है। कुछ इलाकों में क्लियरेंस का काम हो चुका है और कुछ इलाकों में किया जा रहा है। अगले 3-4 दिन तक बारिश का या बर्फबारी का अनुमान नहीं है, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया 11-12 को एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। जहां तक टूरिस्ट का सवाल है, टूरिस्ट काफी ज्यादा इंजॉय किया है, चाहे वो पटनी टॉप, नत्था टॉप का इलाका हो जम्मू का, या फिर भद्रवा का इलाका हो। इसके अलावा पहलगाम, गुलमर्ग और तमाम जो कश्मीर घाटी के टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पर इस बार अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। और इस सबके बीच हम आपको ये भी बताते चले कि समय समय पर एडवाइजरीज भी अलग अलग जगह से जारी होती रही हैं। ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी होती रही है। खासकर जो टूरिस्ट या एडवेंचर स्पोर्ट्स के जुड़े हुए लोग हैं, जो एडवेंचर करना चाहते हैं, उन्हें एडवाइजरी जारी की गई है कि वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जहां पर बर्फबारी हो रही हो वहां पर ना जाए। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बर्फ का मजा लेने के चक्कर में ये टूरिस्ट जो है ये ऊपर के पहाड़ों पे चले जाते हैं और फिर फंस जाते हैं, रेस्क्यू करना पड़ता है। बहरहाल जहां तक कोहरे का सवाल है, जम्मू के इलाके में कई ट्रेनें जो है वो लगातार लेट हो रही हैं। और इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी सुबह 10 बजे से पहले यातायात प्रभावित है दीपांकर, बिल्कुल यातायात प्रभावित है। हरिशंकर, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कोहरा भारी पड़ रहा है, क्या कुछ स्टेटस यहाँ यानी नोएडा में रहने वाला है? दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान, कोहरे को लेकर कब मिलेगी निजात? बिल्कुल अंकित जी, बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है उसी वजह से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं तेज हो गई हैं, जिसके वजह से ठंड का प्रकोप जो है बढ़ चुका है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग द्वारा उनका अनुमान जो है दिया गया है 9 से 10 जनवरी के आसपास जो है पिछले कोहरे के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और इसके चलते उन्होंने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अगले 2 दिनों में 11 से 12 जनवरी में बौछारें हो सकती हैं बारिश की, और जिसको लेकर के प्रशासन ने भी कई जगह व्यवस्था की हुई है, क्योंकि इससे पहले भी प्रशासन ने स्कूल प्रशासन को ये अलर्ट देते हुए स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए थे। फिलहाल अगर बात करें नोएडा एनसीआर की तो लगातार जो है 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि काफी बेहद ठंडी होती है और लोगों को इससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर सैलानियों की बात करें तो नोएडा एनसीआर में ऐसे कई जगह हैं, नोएडा के मॉल और दिल्ली के कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं। इस समय छुट्टियों का समय भी हो चुका है क्योंकि विंटर सीजन भी है। लगातार जो बच्चे हैं और जो लोग हैं वो भी घर से बाहर निकलते हैं शाम के समय, और देखा जाए तो धूप भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है और कोहरे की वजह से अन्य जिलों में, नोएडा समेत अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा ये भी बताया गया है कि अगले आने वाले सप्ताह भर में बारिश और कोहरे का काफी गहरा जो है असर देखने को मिल सकता है। जी दीपांकर, क्योंकि जम्मू में आप बता रहे थे यातायात प्रभावित हुआ है, रेल की व्यवस्थाएं जो है वो भी देर से चल रही हैं, अभी इस वक्त जो स्थिति है वो बड़ी क्रिटिकल भी है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी, क्योंकि रोड भी जाम बताए जा रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि उनको खोला जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन से मार्ग हैं जिनसे बचकर चलना चाहिए? अभी जो लोग सैलानी जा रहे हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए कौन से रास्ते हैं जहां पर जाने से उन्हें बचना चाहिए? देखिए, कश्मीर घाटी में कई ऐसे नॉर्थ कश्मीर के इलाके हैं, जैसे श्रीनगर से आप बांदीपुरा गुरेज वाला जो सड़क है वो सड़क काफी ज्यादा बर्फबारी के चलते बंद पड़ा हुआ है। आज उसका स्नो क्लियरेंस का काम हालांकि पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप गुरेज की तरफ नहीं जाएं क्योंकि काफी ज्यादा स्लिपरी कंडीशन है। इसके अलावा सोनामर्ग की तरफ जाना भी जो है वो खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज गाड़ियां जो है वो बर्फ पर स्लिप कर रही हैं और अक्सर देखा गया है कि इसकी वजह से सड़क हादसे भी पेश आते हैं। हम एडवाइजरी हम यही कहना चाहेंगे अपने तमाम जो टूरिस्ट कश्मीर घाटी में इस समय विंटर्स की छुट्टियों में घूमने आ रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियां लेकर ना आइए। अपनी गाड़ियों को अगर अप्लाई भी है तो उन्हें श्रीनगर तक लाइए और उसके बाद लोकल टैक्सीज करके जाइए, क्योंकि लोकल टैक्सीज पर एंटी स्किडिंग सिस्टम लगा होता है। आपने देखा होगा अक्सर चेन्स जो है वो टायरों के ऊपर बांध दी जाती हैं ताकि गाड़ियां जो है वो स्किड ना हो। 4x4 हैवी व्हीकल गाड़ियां होती हैं और यही सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
मजा या फिर एंजॉयमेंट के नाम पर अगर आप अपने आप को खतरे में डालेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तमाम ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जहां पर इस समय स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो चल रहा है। किश्तवाड़ से सिंथन टॉप के इलाके में चल रहा है। वहीं जो अपना शोपियां से मुगल रोड है, मुगल रोड पर भी स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा है। यानी कि नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर तक तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा है और इन इलाकों में जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए, दीपांकर और हरिशंकर। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे।